हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टेंसेस और आज है हमारी क्लास 3, राइट। क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, फिर क्लास 3 अटेंड करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, मैं आपको पहले बता दूं, एक छोटा सा ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं। पहले के वीडियो में हमने जो है डिटेल में देखा है टेंस क्या होता है विद एग्जांपल्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में किया था, राइट। और उसको पूरे डिटेलिंग में किया है। तो वीडियो को जाकर पहले उसको अच्छे से देखिए, समझिए और फिर जो है आप क्लास 3 देखिए। तो वहां पर हमने किया था अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और प्रेजेंट इसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो घटना वर्तमान में घट रही है, ठीक है, और वो भविष्य में भी जारी रहेगी, इसको बताने के लिए जिस सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं, जिस वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। When the verbs define or denotes the action or condition which is happening now and continues till the future, ठीक है, then such verbs are represented as or known as continuous present tense। जो घटना जो है हो रही है और भविष्य तक होगी, उसे हम क्या कहते हैं, वो आता है अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसको पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे हम कहते हैं, जैसे आप देखिए टेंस को मुख्य क्रिया इसके साथ क्या होती है, इसको कह सकते हैं आप, अंत में जो वाक्य होता है उसके अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो रही है आ रहा है, राइट। मोहन पढ़ रहा है या पुजारी पूजा कर रहा है, मतलब चीजें अभी हो रही हैं, जारी है ये चीज और भविष्य तक हो रही है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को, ये वाक्य जो है किसके अंडर में आते हैं, इट कम्स अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यस, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है यहाँ पर। लेट मी टेक माई पेन। यस, ना स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जो काम कर रहा है ना, कर्ता। और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। फिर वर्ब होता है और वर्ब के साथ में क्या लगा होता है, ING, ठीक है। ये बहुत जो है बड़ा ट्रिक है आपको पहचानने का कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं, क्योंकि इसके साथ वर्ब के साथ क्या लगा होता है, ING लगा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ये क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट जो काम हो रहा है, जिसपे काम हो रहा है, प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। क्लियर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यस अदर वर्ड्स। फाइन। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके हम। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जॉन इज गोइंग टू द जिम। जॉन जिम जा रहा है। यहाँ पर देखिए जॉन, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है जॉन, ठीक है। इज, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है ना। गोइंग, गोइंग, गो जो है वो क्या है, वर्ब है। गो इज अ वर्ब प्लस उसके साथ में क्या लगा हुआ है, ING, ठीक है। एंड टू द जिम, जिम इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जॉन इज गोइंग टू द जिम, जॉन जिम जा रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, इसके पहले भी जो मैंने आपको पहले कराया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें भी यही एग्जांपल्स लिए हैं, बस उसको हमने किस में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिया है। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है, दोनों को। अब यहाँ पे देखिए, शिल्पा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। शिल्पा न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मतलब वो अभी तक पढ़ रही है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ING दिया गया है वर्ब के साथ में, ठीक है। तो बहुत ही इजी है पहचानना। शिल्पा सब्जेक्ट है, जो कि हमने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यही लिया हुआ था।
और यहाँ पर इसके साथ में रीड वर्ब है और उसके साथ में क्या दिया गया है ing एंड उसके बाद में क्या दिया गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत इजी है। आप दोनों को जो क्लास 2 में मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल मैंने सेम रखे हुए हैं ताकि आप दोनों के बीच में अंतर पता कर सके कि क्या दिया गया है। राइट, तो आगे देख लेते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क। अब वहां पे मैंने क्या दिया था, आप जाके उसी में देखिए। अब यहाँ देखिए क्या है, आई एम डूइंग माई वर्क। राइट, आई सब्जेक्ट, एम क्या हो जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, डू क्या होता है यस, डू इज वर्ब प्लस ing। ठीक है, और माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इसलिए ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। अगेन बहुत इजी हो गया, पक्षी आसमान में उड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द बर्ड सब्जेक्ट इज फ्लाइंग, फ्लाई के साथ में ing लगा हुआ है, इन द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। शी इज प्रेफरिंग टी टू कॉफी। वह चाय की जगह कॉफी को पसंद कर रही है। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब, प्रीफरिंग, प्रीफर के साथ में ing लगा हुआ है, प्रीफरिंग और टी टू कॉफी। यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं इसका। यस, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं है, आप पहचान सकते हो आसानी से। राइट, तो यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा इज एम आर। ठीक है, वर्ब होगा ing, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। एक बार अगर आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो लर्न हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसको करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल क्या दिया गया है, वी आर वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स। हम इस सिनेप्लेक्स में एक फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए वी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। राइट, आर क्या होगा, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है। राइट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया होता है। वॉच मतलब होता है देखना, उसके साथ में क्या लगा हुआ है ing। तो ing क्या है, v प्लस ing, वो किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स, मूवी ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ देख रहे हैं, सिनेप्लेक्स में देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। 7th एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू द ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर गो के साथ में क्या लगा है ing लगा हुआ है, और इज यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही है। तो इजी है, ये काफी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इज नॉट टॉकिंग, वह बात नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं हर एक उसमें सेम एग्जाम्पल से ले रही हूँ ताकि आप कंपेयर करके इजीली देख सकें। ठीक है, और क्लास 1 और क्लास 2 को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए, तभी आपको क्लास 3 भी क्लियर होगी अच्छे से। ही इज नॉट टॉकिंग का मैंने बता दिया। यहाँ पर आप मुझे बताओगे सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है, सारा कुछ आप मुझे बताओगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, ही इज वर्किंग इन द होंडा कंपनी, वह होंडा कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, ही क्या होता है, यस, ही इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्क मतलब काम करना, उसके साथ में ing लगा दिया तो कर रहा है। इन द होंडा कंपनी, होंडा क्या है, ऑब्जेक्ट है। फाइन, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। गरिमा इज राइटिंग पोएट्री, गरिमा क्या कर रही है, पोएट्री लिख रही है। वो हमें रही है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइट के साथ में क्या लगा हुआ है, ing लगा हुआ है। फाइन, तो गरिमा इज राइटिंग पोएट्री, गरिमा कविता लिख रही है। तो होप ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझ में आया है, होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि जो घटना अभी हो रही है और भविष्य तक होगी। इसको पहचानते कैसे, अक्सर वाक्य में क्या होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो रहा है, रही है, ये सब कुछ दिया होता है, और इंग्लिश में आप कहोगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा और वर्ब के साथ में ing दिया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो आज के लिए इतना, अगली क्लास में हम देखेंगे अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वो हमारी क्लास 4th होगी। तो एक एक करके आराम से देखते जाइए और अच्छे से समझिए। जो पूरी क्लास होने तक आपको टेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो और हाँ, होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।